अस्सलामुअलैकुम। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट। और आज की वीडियो में हम कुछ बीटीसी, एथेरियम और कुछ ऑल्ट कॉइन्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि भाई मार्केट हमारे पास ये जो अप करेक्शन ले रही है, अब हमें एक्युमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मार्केट से रिगार्डिंग इस टाइम पे करंट सिचुएशन में जितनी भी आपके पास जो आपने कंसिडर करनी है चीजें, वो सारी मैं आपसे इस वीडियो में जल्दी जल्दी शेयर करूंगा। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना और लाइक का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे और आप टाइमली मार्केट में अच्छे डिसीजंस ले सको। अब जिस तरीके से मैंने आपको ये इस वीक के स्टार्टिंग में आपको गाइड किया था कि अभी हमारे पास प्रॉफिट सिक्योरिंग फेज चल रहा है, इस टाइम पे एक्युमुलेट मत कीजिएगा। मैंने आपको इथेरियम की इंटरेस्ट प्रोवाइड की थी। मैंने आपको कहा था 1470 टू 1540 से आपने मार्केट में एक्युमुलेट करना है, जो कि इथेरियम का हमारा फर्स्ट एक्युमुलेशन टारगेट हिट हो चुका है। अब यहां पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि देखो, एज पर टेक्निकल एनालिसिस इथेरियम अभी उस स्टेट पे खड़ा हुआ ना कि इथेरियम अपने ये जो करंट प्राइस सेक्शन जो पास्ट 2 वीक्स में हुआ ना, जिसमें इथेरियम ने ये एक अप रैली भी ली है, फिर कंसोलिडेशन भी की है और बहुत सारे प्रॉफिट जनरेट करके दिए हैं, इस टाइम पे इथेरियम वो उस सारे प्राइस सेक्शन की नेक लाइन की टेस्टिंग कर रहा है। तो नेक लाइन से आप लाइक 5 to 10% ग्रैब कर सकते हो। लेकिन यहां पे देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, नेक लाइन की टेस्टिंग। तो ये आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है कि हम एज अ स्पोर्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, जो कि अगर ब्रेक हुई तो इथेरियम का नेक्स्ट स्टॉप ऑल द वे डाउन 1370 पे बनता है। तो इसलिए यहां पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और यहां से आपकी बाइंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेक लाइन से अगर प्राइस बाउंस बैक हुई तो एक न्यू हाई फॉर्म होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप करते क्या हो कि आप रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हुए आप 5 to 10% मार्केट प्राइस टैग से अपने लेवल ऑफ सपोर्ट से आप ग्रैब कर लेते हो, बाय कीपिंग इन माइंड द वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो, जो कि हमारा 1360 है एज पर करंट मार्केट सिचुएशन। आप अपने पोर्टफोलियो को 1360 के लिए भी प्रिपेयर करते हो और आप करंट मार्केट प्राइस टैग से एक्युमुलेट भी करते हो, ताकि अगर मार्केट ये अपनी नेक लाइन से बाउंस बैक करके एक न्यू हाई फॉर्म करे तो आपके कोई भी प्रॉफिट्स मिस ना हो। यहां पर पर्सनली जो मैं चीज कर रहा हूं वो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इथेरियम की ये पूरे साइकिल के प्रॉफिट सिक्योर किए हैं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने कैपिटल को निकाल लो और जो आपने प्रॉफिट्स बनाए हैं ना, सिर्फ उनको मार्केट पे यहां से थ्रो इन कर दो। अगर मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगी तो आपके प्रॉफिट्स के ऊपर प्रॉफिट्स बन जाएंगे, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी तो आपका कैपिटल स्टिल सेफ होगा और आप मार्केट में 1360 टू 1400 की रेंज में दोबारा एक्युमुलेट कर सकते हैं। और बिल्कुल सेम केस है बीटीसी के लिए। बीटीसी भी अपनी करंट प्राइस एक्शन की जो है ना वो नेकलाइन की टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन इशू बीटीसी में यह है कि बीटीसी स्टिल अपनी जोन में ही कंसोलिडेट हो रहा है, जो इसने प्रीवियस 3 मंथ से हमारे पास जनरेट की हुई है। तो बीटीसी को अगर हम देखें तो बीटीसी इज कंपैरेटिवली सेफ टू बाय एज कंपेयर टू एथेरियम, क्योंकि बीटीसी अभी तक अपनी जोन में है, जोन से बाहर निकला ही नहीं है। लेकिन अगर हम सारे ऑल्ट कॉइन्स को देखें तो वो अपनी जोन से बहुत ज्यादा बाहर निकल के और इन्होंने लाइक 10% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है एज कंपेयर टू बीटीसी। तो बीटीसी भी अगर आप एक्युमुलेट करना चाहो तो ये आपकी अच्छी एक्युमुलेशन हो सकती है, लेकिन आने वाले 2 वीक्स को अपने माइंड में रखते हुए एक्युमुलेट करना, ये बीच में स्कैल्पिंग के लिए या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड इस टाइम पे नहीं है। मार्केट की इंटेंशंस मोर टू द डाउनवर्ड साइड पे है, क्योंकि मार्केट लेवल ऑफ सपोर्ट पे है। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए आपने क्या करना है, ट्रेड करना है। अब अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आ जाएं, ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम पे अब हमारे पास एक्युमुलेशन फेज में आ चुके हैं। अगर आप कॉइन्स को देखो तो हमारे पास मैटिक मतलब उसको छोड़ दो, मैटिक टेरिबल होता जा रहा है, मैटिक की परफॉर्मेंस भी पोर होती जा रही है, क्योंकि मैटिक ने प्रीवियस साइकिल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे दिए। हमारे $1 का टारगेट था, 0.97 से हमारी रिजेक्शन मिल गई, तो हमारा वो टारगेट हिट हो चुका है। अब आप मैटिक की मार्केट में ना ही जाओ तो वो बेहतर है। इसके अलावा जो कॉइन्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, माना ने भी बहुत ज्यादा करेक्शन ले ली है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि माना हमारे पास ये 0.6 प्लस माइनस से ये एक आपकी गोल्डन एक्युमुलेशन हो सकती है माना की, जो हमारे पास जिस तरीके से प्रीवियस मंथ के अंदर एक्सआरपी ने पंप दिया था ना, 27 to 30%, इसी तरीके से माना हमारे पास ये इस मंथ की क्लोजिंग में हमें कुछ उसी तरह की रैली दे सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 0.61 प्लस माइनस से इस रेंज से माना को लाजमी एक्युमुलेट कीजिएगा। इसके अलावा सॉल बहुत अच्छी आपकी एक्युमुलेशन हो सकती है, सॉल को भी एक्युमुलेट कीजिएगा, डॉट को भी एक्युमुलेट कीजिएगा, कार्डानो बहुत अच्छी एक्युमुलेशन इस टाइम पे चल रही है, एक्सआर भी बहुत अच्छी एक्युमुलेशन चल रही है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता हर लाइक $500 प्राइस चेंज ऑफ बीटीसी पे देखो, बीटीसी का प्राइस चेंज बहुत ज्यादा स्लो हो गया, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, हर $1000 पे एक्युमुलेट करते थे, लेकिन अब क्या, अब वो बीटीसी बहुत ज्यादा स्लो चेंज ले रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा मैसिवली चेंज लेते हैं। तो इसलिए हर $500 बीटीसी प्राइस चेंज पे आप लाइक 5% क्या कर सकते हो, कोई भी ऑल्ट कॉइन एक्युमुलेट करते रहो।
ज्यादा अपना कैपिटल मार्केट में इस टाइम पे थ्रो इन मत करना, नॉट मोर देन 40%। और इस टाइम पे फ्यूचर्स ट्रेड को अवॉइड करो। मार्केट जब अपनी लाइक मेजर लेवल्स पे खड़ी हुई होती है उस टाइम पे ना आप लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाते हो ना आप शॉर्ट पोजीशन की तरफ जाते हो। जो एक अल्टीमेट सोल्यूशन आपके पास बचता है वो ये होता है कि आप सिर्फ एक्युमुलेट करते हो स्पॉट में कि यार मार्केट जिस साइड पे जाएगी हम उस साइड पे फ्लो करेंगे और फिर हम फ्यूचर्स ट्रेड की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से सिंपल रख के मार्केट को प्ले करो, मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ मत जाना। इसी के साथ साथ अगर आप हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें हमारे साथ। और इसी के साथ साथ अगर आप 1v1 ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।